हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड्सफेयर। माय नेम इज़ नितिन। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्री मार्केट एनालिसिस। गाइस, मैं आपको जो आज स्टेप्स बताने वाला हूँ एनालिसिस करने के लिए, वो आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए, जिससे आप मार्केट ओपन होने से पहले प्रिपेयर होंगे। सो गाइस, आजकल ये भी है कि जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो मोस्टली या तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप, किसी टेलीग्राम चैनल या फिर किसी न्यूज़ चैनल को देखकर या किसी कहने पर ट्रेड्स लेते हैं। सो मोस्टली उनको उन ट्रेड्स में लॉसेस होते हैं, कभी प्रॉफिट भी होता है। सो वो उनका जो तरीका होता है एनालिसिस का, वो थोड़ा सा गलत होता है, वो किसी के कहने पे नहीं लेना चाहिए हमेशा। सो जो मैं आपको स्टेप्स आज बताऊंगा, उससे आपको कॉन्फिडेंट फील होगा। पहले तो आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, जिस वजह से आप जो ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे वो ट्रेड्स आपके फेवर में ही होंगे। मोस्टली आपको 80% 70% की एक्यूरेसी उनसे आ सकती है उन ट्रेड की वजह से, क्योंकि आपको मार्केट का ट्रेंड पता होगा, जिससे आपको ओवरऑल मार्केट की नॉलेज। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो सो गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ये है हमारा टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है प्री मार्केट एनालिसिस। सो हमारा इसमें फर्स्ट टॉपिक है की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर इंडेक्सेस। तो चलिए जानते हैं हमारे इंडेक्सेस क्या होते हैं। हमारे इंडेक्सेस जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सभी हमारे इंडेक्सेस होते हैं। तो आज हम एक टॉप डाउन एनालिसिस करने वाले हैं अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो गाइज हम देखते हैं अपना एक वीकली चार्ट कि निफ्टी 50 का जो मैंने वीकली चार्ट खोला हुआ है। तो इसमें हम इंट्राडे पे करते हैं, तो हमें इतना इसमें नहीं इसका यूज़ होगा। हमें बेसिकली हम अगर देखें तो हमें वन डे चार्ट पे चलते हैं, जिसमें हमें अपने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को देखना पड़ेगा पहले। सो हमें अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैनुअली देखते हैं। तो देखिए, सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट वो होता है जिस पॉइंट पे एक शेयर बार बार आए और उसको ब्रेक ना कर पाए, उससे बार बार रिवर्स हो जाए, तो हम उसे एक सपोर्ट कहेंगे, क्योंकि वहाँ से हमारा शेयर का प्राइस बार बार रिवर्स हो जा रहा है। और वाइसा वर्सा हमारा रेजिस्टेंस भी ऐसा ही होता है। कोई एक शेयर एक पॉइंट पे जाकर बार बार होल्ड करे, उसको ब्रेक ना कर पाए, तो वो हमारा एक रेजिस्टेंस काम करता है। हमें इसमें एक अपना वो दिख रहा है, देखिए, एक रेजिस्टेंस। ये हम अपना फाइंड आउट कर देते हैं, मार्क कर देंगे इसमें। ये हमारा एक रेजिस्टेंस है 21,000 पे, पर जो कि हमारे भी यूज़ करेंगे, क्योंकि मार्केट अभी करंट में 24,700 चल रही है। तो हमें अपना टाइम फ्रेम और चेंज करना पड़ेगा। हम चलते हैं 4 आवर्स पे। तो पहले हम इस पर एक रेजिस्टेंस ही मार्क कर देते हैं। तो हमारा एक रेजिस्टेंस है इसमें 26,297, विच इज़ द ऑल टाइम हाई फॉर द मार्केट। ओके, अब हम चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये गाइस, हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आए हैं, जिसमें हम अपना एक देखेंगे कि इस रेजिस्टेंस पे जहाँ पर हमारा एक शेयर आके मार्केट आके रिवर्स हुआ है, अभी करंट में चल रहा है 24,735। तो अब इसमें भी हम अपने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को फाइंड आउट करते हैं। सो मैं मैनुअली ही कर रहा हूँ गाइस सब कुछ। ये एक मिनट बस। देखिए, पहला तो रेजिस्टेंस हमारा इसमें 25,242 पे है। दूसरा हम सपोर्ट अगर देखें तो एक इस पॉइंट पे गाइस हमारा 23,800 और 900 पे आके मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो एक हमारा ये सपोर्ट हो गया। अब हम अपना टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, चलते हैं 1 आवर पे। तो टॉप डाउन एनालिसिस बेसिकली यही होता है कि हम एक हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में जाएं। अभी हमने 4 आवर का टाइम फ्रेम अपना खोल दिया है। तो हम लोग इंट्राडे वाले हैं, तो इसमें हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक सपोर्ट मुझे यहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट से आके बार बार मार्केट रिवर्स हो जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पर आया, फिर दूसरा यहाँ पर आया, तीसरी बार यहाँ से रिवर्स हुआ, चौथी बार यहाँ से रिवर्स हुआ। तो अब हम अपना टाइम फ्रेम लेके चलते हैं 15 मिनट पे। सो गाइस, ये रहा हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम।
जिसमें भी हमें अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने पड़ेंगे। एक सपोर्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, रेजिस्टेंस, सॉरी, यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं इसको। इस पॉइंट से आगे इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो एक हमारा रेजिस्टेंस है 24,890 पे। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम NSE की ऑप्शन चेन से भी देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हम चलते हैं NSE के ऑप्शन चेन वेबसाइट पे। इसमें इसके लिए हमें एक डिटेल वीडियो अलग से बनानी पड़ेगी, बट अभी आपको बेसिकली मैं समझाता क्या हूँ। इसमें ओपन इंटरेस्ट होते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होते हैं वो ही हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस माने जाते हैं। जैसे एक 24,700 पे में ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ दिख रहा है 48,985 का। ये हमारे कॉल का साइड, राइट हैंड पे हमारा पुट साइड डेटा होता है और लेफ्ट हैंड पे हमारा कॉल साइड। तो अगर हम देखें 48,985 इन 24,700 का जो हमारा डेटा है, अगर हम 24,700 पे चलते हैं अराउंड ये, तो ये भी एक हमारा सपोर्ट है। इसमें हम देखें कि यहाँ से भी प्राइस बार बार रिवर्स हुआ है। यहाँ पे पहला तो यहाँ पे हुआ है देखिए, एंड सेकेंड टाइम यहाँ से रिवर्स हुआ है। इस पॉइंट से भी मार्केट बार बार रिवर्स हो रहा है, तो दिस इज़ आवर सपोर्ट एज वेल। एंड अगर हम देखें रेजिस्टेंस के लिए, तो एक रेजिस्टेंस हमें छोटा सा रेजिस्टेंस, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 24,800 पे। और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस देखा जाए तो 25,000 की उस पे है, 25,000 पे, क्योंकि यहाँ से भी मार्केट रिवर्स हुआ है 25,000 पे। ये रहा, यहाँ से मार्केट कितनी कई बार इसमें देखा जाए तो टाइम फ्रेम में एंड चार्ट में, तो ये मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है 25,000 से। बेसिकली टॉप डाउन एनालिसिस में हम यही जानेंगे कि एक हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पर आते आते हमें कितने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलते हैं, जिसके थ्रू हम अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमें पता चलेगा कि मार्केट साइडवेज रहने वाला या ये ट्रेंडिंग होगा। तो ये हमारा एक व्यू है इंडेक्सेस को लेके, जिसमें हम हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड सेकंड हमारा आ गया ऑप्शन चेन डेटा। तो ऑप्शन चेन डेटा भी हमारा इसीलिए यूज़ आता है, जिसमें हम अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर पाते हैं। इनकी मदद से हम अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं भी ऑप्शन चेन के थ्रू ही अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करता हूँ, जिसमें मुझे अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मुझे पता होता है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमें हमारे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यही है जहाँ पे अगर हमें ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा मिलता है, जिसमें जितने ज़्यादा लॉट्स होते हैं ओपन इंटरेस्ट में, तो वो ही हमारे बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मार्क करने में काम आते हैं। और अगला पॉइंट है हमारा FII एंड DII। सो गाइज FII क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, एंड DII इज द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन एंड द फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस। तो अगर हमें इसका डेटा देखना है तो हमें NSE की वेबसाइट पे चलते हैं, जिसमें हम अपने FII एंड डेटा, DII का डेटा हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। FII एंड DII का जो डेटा होता है वो हमारा व्यू सेट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, जिसमें कि हमें पता रहेगा कि हमारे मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर हम इसमें देखें, हमारा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, 13 जून जो रिसेंटली हमारा फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ था फ्राइडे को, तो DII में हमारे 13,253.81 करोड़ की बाइंग वैल्यू थी इनकी, और इनके सेलिंग वैल्यू थी 10,347.68 CR की। ओवरऑल देखा जाए तो 2,906.13 CR हमारा बाइंग वैल्यू था। ये पॉजिटिव में है। एंड अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स का देखें तो इसमें 13,963.14 CR की बाइंग वैल्यू है, एंड 15,196.61 CR की हमारी सेलिंग वैल्यू है। तो ये माइनस में है, माइनस में 1,233.47 CR हमारा माइनस में चल रहा है, जिस वजह से हमें पता लगता है कि मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स कैसे एक्टिव हैं, वो उनकी सेलिंग ज़्यादा है या फिर बाइंग वैल्यू ज़्यादा है। तो इससे हमें हमारे मार्केट में हमें हमारे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना, किसी भी स्टॉक्स को
देखना कि उसमें बाइंग आ रही है, सेलिंग आ रही है। तो इस वजह से ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, इनके इन्वेस्टमेंट्स हमारे मार्केट को काफ़ी अफेक्ट भी करते हैं ये दोनों। एंड हम अगले पे चलते हैं, तो मनी कंट्रोल आर्टिकल्स। सो गाइज वैसे हमें मनी कंट्रोल वेबसाइट का यूज़ किस लिए होता है कि हम न्यूज़ देखते हैं। हमें कोई भी मेजर फाइनेंशियल डिसीजन या फिर न्यूज़ होती है वो मनी कंट्रोल की वेबसाइट में मिल सकती है। बाकी सब आप अलग भी देख सकते हैं, उससे कुछ इतना इफेक्ट नहीं होगा। बट मनी कंट्रोल मैं पर्सनली सजेस्ट करूँ तो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमें इसमें काफ़ी जल्दी हमें न्यूज़ मिलते हैं। एंड हमें पता रहता है कि हमारे फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं, कुछ क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इसके थ्रू भी हमें हमारे स्टॉक्स और मार्केट का व्यू का पता चलता है, जिसमें जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है बेसिकली देखा जाए तो। अभी हमें सिंपली वेबसाइट खोलनी है और उसके होम पेज पर आएंगे तो हमें वहाँ पे हमें न्यूज़ हमें मिल जाएंगी जो भी फाइनेंस से रिलेटेड होंगी। तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं। एंड अगली वीडियो देखें तो ग्लोबल मार्केट, अगला टॉपिक इज़ द ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, जैसे वो भी हमें मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे मिलेगी। जाके आप मनी कंट्रोल पर जाके मार्केट पर क्लिक करेंगे तो नीचे ग्लोबल मार्केट है, जो ये रहा। अभी हम देखेंगे तो इसमें ग्लोबल मार्केट में क्या होता है, हमें सारी मार्केट्स जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड की, यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट्स, हमारे कमोडिटीज़ में क्या चल रहा है, हमारी करेंसीज में क्या चल रहा है, तो इनका हमें बेसिकली एक व्यू रहता है। जिसमें जैसे हम देखेंगे यहाँ पे अभी यूएस मार्केट में डॉ जोन्स जो है वो बेरिश हैं, S&P 500, नैस्डैक ये बुलिश मोड पे चल रहे हैं। एंड बाकी एशियन मार्केट भी बुलिश हैं अगर देखें हमें एज पर मार्केट। तो ये हमें पता रहता है कि हमारा ट्रेंड सेट करने में, जैसे हमें पता है कि हमारा मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, तो इस वेबसाइट के थ्रू अगर हम 15 से 20 मिनट पहले भी मार्केट ओपन होने से पहले देखें तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे हमारे लिए। और गाइस अगला टॉपिक है हमारे लिए टॉप गेनर्स एंड लूजर्स। टॉप गेनर्स एंड लूजर्स का भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहता है मार्केट का व्यू सेट करने के लिए। पर्सनली अगर मैं चाहूँ तो अगर कहूँ तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। अगर ये इसका डेटा हमें मिलेगा अपने NSE की वेबसाइट जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें हम जाएं तो हमें मिल जाएगा जो भी डेटा हमें देखना है इसके रिकॉर्डिंग। तो सिंपल हमें यहाँ जाना है, NSE की वेबसाइट पे हम गए, टॉप गेनर एंड लूजर्स हमने सर्च किया। तो अभी अगर हम F&O में आप ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के आपको वहाँ मिल जाएंगे कि गेनर्स कौन से हैं और लूजर्स कौन से हैं मार्केट में, जो अलग स्टॉक्स हैं। और अगर हम निफ्टी 50 में आप ट्रेड करते हैं तो निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक्स और शेयर्स हैं, हमें मिल जाएंगे कौन से शेयर्स हमारे लूज करे हैं, किसमें चेंजेस सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हमें, ये सारे स्टेप्स बेसिकली अगर हमें देखें, हम फॉलो करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो हमें हमारा मार्केट का ट्रेंड सेट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सो गाइस थैंक यू। So guys, thank you for watching our video. Please like, share and subscribe. And our next video will be coming very soon. Thank you.